आज मेवात पहुंचे रामविलास शर्मा। गुजरात में युवा विधायक को बनाया गया डिप्टी सीएम। बिहार में बनेगी एनडीए की सरकार, ये कहना है पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा का। बता दें कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर हरियाणा के दिग्गज बीजेपी नेता पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा एवं वैशाली तोमर भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता हरियाणा ने झीरकमल कार्यालय नूंह में पहुंचकर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिग्गज बीजेपी नेता व पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। उन्होंने कहा कि इसमें देश भर से लोहा एकत्रित किया गया था और इस विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा में लगाया गया। पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी सरकार के 1 साल के कार्यकाल के अगर 1-2 मामलों को छोड़ दिया जाए तो सरकार हर मामले में बेहतर रही है। उन्होंने कहा कि आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार तथा रोहतक में एएसआई की संदिग्ध आत्महत्या मामले का जहां तक मामला है तो ये दोनों मामले इस सरकार में हुए। उन्होंने कहा कि आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार और उनकी पत्नी अवनीत पी कुमार के कामकाज को उन्होंने बारीकी से देखा है। दोनों ईमानदार अधिकारी रहे हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि गुजरात में मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव किया गया है। वहां के सबसे युवा विधायक हरीश सिंघवी को डिप्टी सीएम बनाया गया है। भाजपा नेता ने कहा कि बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के नेतृत्व में देश प्रदेश में कराए जा रहे विकास कार्यों का भी खूब बखान किया है। उन्होंने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है और कांग्रेस की सरकार ने उनको इतना सम्मान नहीं दिया जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको सम्मान दिया। वे कांग्रेस के नेता थे लेकिन उन्हें देश दुनिया में लौह पुरुष के नाम से जाना गया। आज भारतीय जनता पार्टी उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता वैशाली तोमर का कहना है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती के अवसर पर उन्हें भारतीय जनता पार्टी याद कर रही है। उनकी जयंती के अवसर पर प्रदेश के सभी जिलों में अलग अलग नेता मीडिया से मुखातिब हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए कुछ खास नहीं किया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो उनकी याद में गुजरात में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाकर उनको एक विशेष स्थान दिया। आज लोग उस प्रतिमा को देखने दूर दूर से आते हैं। इस अवसर पर पूर्व मंत्री संजय सिंह, पूर्व चेयरमैन भानीराम मंगला, जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पिंटू, पुनाहना विधानसभा से उम्मीदवार रहे एजाज खान के अलावा कई नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। और संगठन में जान नहीं, ये शब्द है। और भारतीय जनता पार्टी कुर्बानी के ऊपर खड़ी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के ऊपर प्राणों की आहुति दी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपनी विचारधारा के लिए एकात्म मानववाद के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज हम उनके रास्ते पर चल रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री है, धारा 370 हटा करके डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि। रामविलास जी, एक तो गुजरात के मंत्रिमंडल पर आपने चर्चा की और दूसरा बिहार से आपको कितनी उम्मीद है? मैं आप सब पत्रकारों के सामने बिहार में मैं इंदिरा जी ने जब इमरजेंसी लगाई तो मैं रोहतक की जेल में रहा, अंबाला इंटरोगेशन सेंटर में। आज जैसे गुजरात में वो कर लिया, 1 घंटे की घटना से किसी को कोई खबर नहीं,
संबंधित आदमियों को पिछले मंत्रिमंडल में हर्ष संघवी सबसे नौजवान विधायक था और उसकी परफॉर्मेंस को डिप्टी सीएम बना दिया पार्टी ने। सारा मंत्रिमंडल जैसे अपने गांव में कहते हैं ना, सूत सा कत गया। और बिहार के बारे में मैं ये आपको कह रहा हूं कि बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार, एनडीए सरकार बनने जा रही है। ये बात मेरी नोट कर लो कासिम। 14 नवंबर के बाद फिर इस बार वाली पार्टी आपसे लेनी। जिस तरह से भाजपा की नीतियों का प्रचार प्रसार जन जन तक पहुंचता है, उनकी योजनाएं जिस तरह से जन जन तक पहुंचती हैं, लोगों के माध्यम तक पहुंचती हैं, वो आपका उसमें बहुत बड़ा सहयोग है। तो उसके लिए आभार और आपका धन्यवाद। और जिस तरह से नायब सैनी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है, आप सब देख ही रही हैं, तो आपका सहयोग चाहेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति तक वो चीज़ें पहुँचनी चाहिए। और जिस तरह से अभी जतिन जी ने बताया कि रन फॉर यूनिटी के लिए 150 जयंती मनाई जा रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, जिनको लौह पुरुष कहा जाता था, जो अपने विचारों से इतने दृढ़ थे, उनकी डिटरमाइंड जो थिंकिंग थी उसकी वजह से उन्हें लौह पुरुष कहा गया। और जिन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत के चलते इस देश को एक सुर में पिराने की जो उनकी विचारधारा थी। तो मैं चाहती हूँ कि हम आज इतने वरिष्ठ सभी बैठे हैं, सबके सहयोग से जिस तरह से ये भारत गौरवान्वित भारत की दिशा को गति मिली है, आप सबके आशीर्वाद से इसी तरह से इसमें गति बढ़ती है। जी धन्यवाद। आप देखते रहे हैं पहले की सरकारों में और आज की सरकार में कितना फर्क आप देखते हैं, क्योंकि आज 1 वर्ष पूरा हो चुका है मौजूदा सरकार। देखिए, आपने बड़ा 1 वर्ष में नायब सैनी की सरकार ने 1-2 छोटी बड़ी घटनाओं को छोड़ के एक छोटे किसान का बेटा, एक गरीब किसान का बेटा, जो जिम्मेदारी मैं जब प्रदेश अध्यक्ष था, नायब सैनी को अम्बाला जिला भाजपा का अध्यक्ष बना। मैं जब युवा मोर्चे का अध्यक्ष था, नायब को युवा मोर्चे का अध्यक्ष बनाया। नायब सैनी कुरुक्षेत्र से मेंबर पार्लियामेंट है। नायब सैनी आज हरियाणा के 1 साल का उनका जो काम है, हम चुनाव में थे और डी ग्रुप की भर्ती का एग्जाम हो चुका। आप सारे हरियाणा के कोने के पत्रकार पर बहुत सूझबूझ वाले पत्रकार हो आप। तो अभी चुनाव का रिजल्ट नहीं आया था, नायब को हमने लाडवा से लड़ाया। तो अदालत पहले मैं विधानसभा की शपथ लेने से पहले ये 24,000 डी ग्रुप के जो बच्चे हैं, ये मेरा वादा किया हुआ है, तो मैं इनके कागजों पर दस्तखत करना चाहता हूँ। मैंने कहा इनके कागजों पर दस्तखत करना, आपका इन कागजों पर दस्तखत करना पहले विधायक होने के बाद करना बनता है। उन्होंने हमारी बात मानी और वादे के मुताबिक वो सीएम ऑफिस में तब बैठे जब उन 24,000 बच्चों को वो अभी 2 दुर्घटनाएं हुई ताजा जो सारे देश में। नायब सैनी वाई पूर्ण कुमार के पत्नी अमनीत वाई पूर्ण कुमार मेरे जिले में एसपी रही, अमनीत एडीसी रही, दोनों बढ़िया अधिकारी। उनकी आंख भी रो रही थी, हमारी भी रो रही थी। फिर वो संदीप लाठर एएसआई, वो भी नोट लिख करके, परंतु उन परिस्थितियों में दुख वाले में साथ खड़ा रहा और नायब सैनी कामयाब मुख्यमंत्री।